हमको दे दो भोजन कराने के बाद दक्षिणा के रूप में अब जो तुम्हारे पुत्र हो उसका नाम रखना नारायण। लेकिन महाराज उसका जब नाम रखा पुत्र होने पर नारायण, तो संत कैसा आशीर्वाद दे के गए। जब अंतिम समय आया जामिल का तो क्या हुआ, नारायण बेटा बेटा बचाना। नौ तो बाहर चले गए, केवल वही सेवा कर रहा है संतों के आशीर्वाद वाला। तो वो नारायण तो सो रहा है घर वाला, लेकिन ऊपर वाला नारायण जग रहा है आकर के। जो अपने पार्षदों को भेजा, पार्षद आए, यमदूतों से छुटकारा दिलाया और महाराज कहने लगे यमदूतों से कि सुनो, हमारे नारायण भगवान का नाम लिया है इसलिए ये केस हमारे यहां का हो गया। तो भैया वास्तव में भगवान के नाम की कितनी बड़ी महत्ता है कि नारायण कहने पर अजामिल जैसा पापी उसका उद्धार हो सकता है। तो कितने भी पाप भरे हैं हमारे शरीर में, 1000 कुंटल लकड़ी को एक माचिस की तिल्ली जला करके भस्म कर देती है। एक माचिस की तिल्ली कितनों टन लकड़ी पड़ी हो, एक बार लग जाए। ऐसे ही कितने भी पाप हैं एक भगवान नाम के द्वारा समाप्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भोगने क्यों पड़ते हैं भाई? इसलिए भोगने पड़ते हैं कि पाप तो जल जाते हैं, अपनी आकृति छोड़ जाते हैं, लेकिन आकृति छोड़ने के बाद हम पुनः पाप करते हैं तो वो जीवित हो जाते हैं। तो भैया पाप करने के बाद दोबारा पाप तो नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। कि भाव को भाव, भाव को भाव अनख आलस हो, अरे नाम जपत मंगल दिस दस। अरे उल्टा नाम जपत जग जाना, अरे वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। अरे कहाँ कहाँ लग, अरे कहाँ लग नाम बड़ाई, अरे राम न सकही राम गुण गाई न सकही। तो राजा रामचंद्र की ये नाम की महिमा को बताया और फिर तत्पश्चात मत मरुत गणों की कथा का बखान करते हुए बताया। और तत्पश्चात विश्वरूप पुरोहित बनाया। जब बृहस्पति जी ने त्याग किया देवताओं का, तो विश्वरूप जी ने नारायण कवच का उपदेश किया। तत्पश्चात हवन करने पर यहां कहा कि तुम देवताओं का पक्ष ले रहे हो, अरे तुम्हारे हम मामा लगते हैं। दैत्यों की बहन रचना के पुत्र थे विश्वरूप, तुष्टा इनके पिता का नाम था। यानी देवता तो थे पिता, माता थी दैत्यों की बहन। कुछ हवन करते थे तो मामाओं की आभूति डालने लगे। इंद्र ने समझाया, क्या करते हो महाराज पुरोहित जी, उल्टा सीधा काम मत करो, हमारे यहां हमारे नाम की आभूति डालो। लेकिन गड़बड़ करते, समझाने पर नहीं माने तो उनका सर ही धड़ से अलग कर दिया खड़ग के द्वारा इंद्र ने। ब्रह्मत्या लग गई। ब्रह्मत्या को 4 जगह बांट दिया, पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्री के लिए। तत्पश्चात तुष्टा को गुस्सा आया, हवन के द्वारा एक ऐसा पुत्र निकाला कि जिसके द्वारा ये इंद्र मर सके। वो उसका नाम क्या है? वृत्तासुर। वृत्तासुर ये कौन? चित्रकेतु राजा माता पार्वती के शाप के कारण दैत्य राक्षस योनि में गया और तत्पश्चात 10 दिशाओं में विशाल इसकी काया। लेकिन इसके मारे सब घबरा गए। भगवान के पास जब देवता पहुंचे, भगवान कहने लगे, सुनो मैं कुछ नहीं कर सकता, अच्छा होगा दधीचि ऋषि के पास जाओ, उनसे उनकी हड्डियां मांगना और यहां जाकर के विश्वकर्मा को देना और वो वज्र तैयार करेगा और उस वज्र के द्वारा वृत्तासुर मारा जा सकेगा। तो महाराज वज्र तैयार कराया गया। दधीचि ऋषि ने परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। वज्र लेकर के जो खड़ा हुआ इंद्र, तो भगवान की यहां पर वृत्तासुर जो असुर योनि में है,
फिर भी भगवान की स्तुति कितनी सुंदर की। अजात पक्षा एव मातरम खगः स्तन्यम यथावस्तरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव विशुतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्ष्यते त्वाम। हे प्रभु, जैसे पंखी के जो बालक होते हैं, बिना पंख वाले बच्चे अपने माता पिता से मिलने के लिए लालायित होते हैं। गऊ वन में चारा चरने के लिए गई है, बछड़ा बाट जोता है, मेरी मां कब आएगी वन से, मुझे दूध पिलाएगी। एक गृहिणी जिनके प्रीतम प्रदेश में है, वो कहती है मेरे स्वामी कब आएंगे, मिलने के लिए लालायित होती है। ऐसे ही मैं आपसे मिलने के लिए लालायित हूं। ऐसी सुंदर स्तुति की है। इंद्र ने वज्र चलाया, एक ज्योति निकली, भगवान के श्री चरणों में विलीन होगी। बोलो गोविंद भगवान की जय। यहां पर मरुत गणों की कथा आती है। दिति ने कहा कश्यप जी से कि इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए, कि सुनो अनुष्ठान तो बताते हैं, नियम टूटने पर तुम्हारा पुत्र ही देवताओं का भाई हो जाएगा। क्या नियम है कि झूठे मुख नहीं सोना, केस खुले नहीं रहे, खटिया पे नहीं, नीचे विश्राम करना, ऐसा नियमों बताए। लेकिन दिति एक दिन झूठे मुख से सो गई। इंद्र को पता चला मेरी मौसी जी मेरे ही लिए अनुष्ठान कर रही हैं, जो पुत्र पैदा हो उसके द्वारा मैं मरूं। लेकिन यह भी उनको पता होना चाहिए कि त्रुटि हो गई, इनसे झूठे मुख सो गई। इंद्र गर्भ में प्रवेश कर गई और अंदर घुस करके गर्भ में एक था ना, उसके 7 टुकड़े किए, एक के किए 7 टुकड़े, अब 7 टुकड़े हो गए, फिर 7 के 7 टुकड़े किए तो हो गए 49, 49 हो गए। तो चले मरुत 49, हट्टहास कपि गर्जा, है कि नहीं सुंदरकांड में, ये मरुत गणों की कथा है। तो महाराज तत्पश्चात भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का वध करते हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न किया सुखदेव जी से कि नहीं नहीं नहीं, भगवान का तो समान भाव है, ये थमाम तथा ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, वो तो समदृष्टि है उनकी। तो महाराज फिर हिरण्यकश्यप को क्यों मारा? कि हिरण्यकश्यप ने भगवान से बैर मान लिया था। जब से उसका भाई मरा हिरण्याक्ष, तो उसने कहा कि मैं नारायण से बदला अपने भाई का लूंगा, उसके लिए करूंगा तपस्या में अमर हो जाऊं। अमर होने के लिए गया हिरण्यकश्यप, बहुत दिन तक तपस्या कर रहा है। लेकिन यहां पर भगवान ने पक्षी के रूप में जो तोता बैठा हुआ कहता है कि नारायण। हिरण्यकश्यप कहता है अरे नारायण ये कहां से आ गया? वापिस घर आ गए। कयाधु से कहने लगे अरे आज अच्छा नहीं लगा, एक पक्षी ने आकर के नारायण कहा। कयाधु ने कहा आप आ गए और क्या बोल रहे हो नारायण? क्या बुद्धि शुद्ध हो गई क्या? क्या मतलब नारायण कहते हो? कि हाँ वो पक्षी कह रहा था मेरा तो शत्रु है, वो नाम ले रहा था मेरे शत्रु का। तो फिर क्या हुआ कि बस आज आ गया कल जाऊंगा। तो इसके मुख से पहली बार नारायण सुना था कयाधु ने। तो महाराज फिर कहनी पानी पियो। तो पक्षी क्या कह रहा था जी? कि वो कह रहा था नारायण, अब भोजन कीजिए ना। वो पक्षी क्या कह रहा था कि नारायण, कितने ही बार नारायण नारायण ऐसे मुख से निकलवाया, मानो आज ही रात्रि को कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी महाराज आ गए। दोबारा फिर तपस्या के लिए पहुंचा। इंद्र को लगा ये गड़बड़ है मामला, ये तपस्या कर रहा है, ये मेरा लोक लेगा, उस पर कब्जा कर लेगा, ये वैसे बड़ा पराक्रमी है। तो वहां पर आकर के क्या कयाधु का हरण करके ले जाने लगा इंद्र उसके सामने से। क्यों? किसकी तपस्या टूट जाएगी। ये बैठा हुआ है, खड़ा होगा, दौड़ेगा,
स्त्री को ले जाने लगे कयाधु को। नारद जी ने कहा सुनो, ऊंच निवास नीच कर तूती और देख न सकहु पराई विभूति। तुम देवता हो, देवों के राजा इंद्र हो, क्या तुमको ये शोभा लगता है कि महाराज इसके गर्भ में भी बड़ा बलवान दैत्य कोई होगा, और वो भी तपस्या कर रहा है कि इसके गर्भ में दैत्य नहीं है, भगवान का भक्त है। नारद जी ने कयाधु को अपने आश्रम में रखा है, सत्संग दिया है, नवदा भक्ति सुनाई है, और तत्पश्चात ये तपस्या में लगा हुआ है। तो ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांकुष्टाश्रितावनी, इतनी तपस्या की है, अंगूठे पे खड़ा हो करके ऊपर लंबी लंबी अपनी भुजाएं उठा करके ऊपर की ओर देख रहा है। तपंतम तपसान लोकान, तीनों लोग तपने लगे। तब तपने लगे तो स्वयं ब्रह्मा जी आ गए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्ध्योस काश्यपः। अरे उठो कश्यप नंदन, देखो मैं कौन हूं, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। कि वरदान अगर देना चाहते हो तो सुनो, मैं अमर हो जाऊं। अमर? कि सुनो, मेरी सृष्टि में जिसने भी जन्म लिया है वो आज तक कोई अमर नहीं रहा जो तुम रहोगे। कोई अमर नहीं, ये वरदान नहीं दे सकता, अमर होने का वरदान नहीं है। और बाकी जो मांगो तो, कि सुनो, यदि देना चाहते हो तो ना अंबरे मृत्यु, ना नरई ना मृगैरपी, ना अंबर में, ना पृथ्वी पर, ना घर में, ना घर के बाहर, ना पशु से, ना मनुष्य से, न किसी दानव से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न घर के बाहर, न घर के भीतर, न आपके द्वारा 12 महीने बनाए हुए उनमें मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा लो, ऐसे नहीं मांगा तो ऐसे मांग लिया, आपके द्वारा सृष्टि में किसी के द्वारा नहीं मरूं। ब्रह्मा जी तो आ गए, लेकिन घर पर लौट के आया। आज प्रहलाद जी को देखा है, प्रहलाद जी को पाठशाला में भी भेजा है, लेकिन प्रहलाद जी सबसे बड़ी बात क्या है, बालकों के मध्य में बैठ करके उन पर भी सत्संग का प्रभाव ऐसा छोड़ दिया कि धनानि भूमौ पशुवच्छ गोष्ठे, नारी कहे द्वार जन स्मशानी, देहिश्चितायम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छत जीव एक। सबसे कहते हैं धन कहां रह जाएगा, कि भूमि पर रह जाएगा, पशुवच्छ कहां रह जाएंगे, गोष्ठ में। नारी कहां तक साथ देगी, घर के द्वार तक। जो साथी लोग हैं कहां तक साथ देंगे, स्मशान तक। ये शरीर कहां तक साथ देगा, जब तक चिता में नहीं रखा गया है तब तक। इनके ऊपर क्या जाएगा, कि धर्मानुगो गच्छत जीव एक। जो धर्म किया है यहां पर, जो हमने किया है वो हमारे साथ जाएगा, बाकी कुछ साथ जाने वाला नहीं। तो देखिए, बड़े प्रेम से प्रहलाद जी महाराज सबके बीच में बैठे, पिताजी के पास आए तो कहने लगे, बेटा क्या पढ़ के आए हो संडामर्क? शुक्राचार्य जी के पुत्र पढ़ाने वाले, कि पिताजी आज मैंने 9 डिग्री ली है। तो इतने यहां पर बैठे 9 डिग्री की पढ़ाई जानते हो कौन सी है? किसी ने ली है 9 डिग्री? कोई डिग्री नहीं है 9 की। अरे 9 की डिग्री तो है जहां में तुम बैठे हो पाठशाला में। ये इसी पाठशाला से मिलती है 9वीं डिग्री। कौन सी? नवदा भक्ति। कृष्ण भणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 डिग्री की ये यूनिवर्सिटी है का, यहां से डिग्री मिलती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या नवदा भक्ति? पिताजी 9 डिग्री लेकर के आया। क्या मतलब? कि इससे मेरे नारायण प्रसन्न होते हैं, कि नारायण हमारा शत्रु, दोबारा नाम लेना नहीं, कि आपके शत्रु हैं, लेकिन मेरे मुख से बार बार हृदय से ये प्रेरणा निकलती है, बार बार नाम निकलता है कि नहीं, आज के बाद तुम ये नहीं कहोगे। आकर के घर पर बैठे ही थे, संडामर्क को बुलाया। क्या पढ़ाई पढ़ाते हो? कैसी पाठशाला चलती है? कि हम तो सरकार आपसे कहने ही वाले थे, सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते, हम खाली बैठे रहते, और इसके पास पता नहीं कौन सी चंबक है, सारे बच्चे इसी के पास पहुंच जाते।
सभी बच्चे काले काले कौवे जैसे और ये प्रहलाद जी हंस के जैसे सबके बीच में बैठते हैं, सबसे कितने प्रेम से। लेकिन जब ये सब बातें मालूम पड़ी तो कहते हैं पिताजी से कि पिताजी मैं क्या करूं, कृष्ण गृहीत आत्मा, कृष्ण नाम रूपी अनुग्रह ने मुझे स्वीकार कर लिया है, मुझे पकड़ लिया है। उनकी जो कृपा है ना, अरे 9 ग्रह तो सबके पास हैं, ये 10वीं जो ग्रह है ना, बस वो ही ग्रह बड़ी खतरनाक है। कौन सी ग्रह है? कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, कृष्ण रूपी अनुग्रह ने पकड़ लिया। अब वो मुझे छोड़ने वाले नहीं, ना मैं उनको छोड़ने वाला हूं। बालकों को अपने साथ ले जाते हैं, कीर्तन करवाते हैं। और एक कुम्हारिन बैठी थी, रो रही थी, कह रही थी अरे महाराज क्या करूं, ये भट्टा लग गया, अरे मिट्टी का कलश था, घड़ा था, उसमें बिल्ली के 2 बच्चे थे, भूल से वो भी लग गए, आग भी प्रज्वलित हो गई, अब मैं क्या करूं, बच्चे मर जाएंगे इस भट्टे में, मुझे कौन बचाए, कौन सुने, क्या करूं। प्रहलाद जी कहने लगे मां इस अग्नि से, भगवान नाम रूपी अग्नि तेज है, एक काम करो तुम भगवान का भजन करो। कब तक? जब तक ये भट्टा ठंडा नहीं हो जाए। जब भट्टा ठंडा हो गया तो जितने भी मटके थे सारे पक गए, केवल वही एक कच्चा था जिसमें बिल्ली के दोनों बच्चे थे, म्याऊं म्याऊं कह करके बाहर निकले। जय हो। शिकायत की लोगों ने आकर के, पागलों की तरह डोल रहा है, महाराज मानता नहीं। अच्छा, तो नाना प्रकार से यहां पर दंडित करने के लिए प्रयास किया, समुद्र में फेंकवाया, जहर भी पिलवाया और जेल में बंद भी किया। और तो और तुंडका जो भुआ थी प्रहलाद जी की, कहने लगी हिरण्याकश्यप भाई मुझे वरदान प्राप्त है, जला सकती हूं, मैं जलूंगी नहीं। प्रहलाद जी को गोदी में बिठाया, अग्नि प्रज्वलित हुई, वो तुंडका तो जल करके होली तो भस्म हो गई। और प्रहलाद जी बैठे हैं जैसे चंदन की गाढ़ी कीच हो महाराज, बड़े प्रेम से। और यहाँ पर सब बालकों के बीच में कीर्तन कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप भी बड़े प्रेम से प्रहलाद जी के साथ 2 मिनट और फिर देखिए झांकी का दर्शन, आरती, और आप अपने स्थान पर जाएंगे। ताली बजा के जय हो। मेरी बाके बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई, मेरी बाके बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई, ओ मेरी बाके बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई, मेरी बाके बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई। पर आपकी प्रीत है तो नहीं मानेंगे, अरे खड़े होकर के नहीं तो कम से कम ताली बजा करके, अरे प्रीत है तो फिर ठुमका लगाने में काहे का संकोच। मेरी बाके बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई, मेरी बाके बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई। अरे हाँ ये दुनिया जान गई, हाँ ये दुनिया जान गई, अरे हाँ ये दुनिया जान गई, हाँ ये दुनिया जान गई। मेरी बाके बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई, मेरी बाके बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई। ऊपर हाथ करके मोटे नैना, बाके बिहारी के
मोटे मोटे नैना, बांके बिहारी के मोटे मोटे नैना, बांके बिहारी के मोटे मोटे नैना, मोटे मोटे नैना जी मोटे मोटे सेना, मोटे मोटे नैना मोटे मोटे सेना। हाँ मुए कैसो बन्यो बेपीर की दुनिया जान गई, वो कैसो बनो रे बेपीर की दुनिया जान गई। ओ मेरी बांके बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई, बांके बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई। बसुरिया, बांके बिहारी की बाकी बसुरिया, बांके बिहारी की बाकी बसुरिया, बांके बिहारी की बाकी बसुरिया, बाकी बसुरिया ने मीठा सुर लिया, बाकी बसुरिया ने मीठा सुर लिया, बांके बिहारी की बाकी बसुरिया, बांके बिहारी की बाकी बसुरिया, बाकी बसुरिया ने मीठा सुर लिया, बाकी बसुरिया ने मीठा सुर लिया। हाँ मोहि कैसो मिलो संगीत की दुनिया जान गई, मोहि कैसो मिलो संगीत की दुनिया जान गई, मोहि कैसो मिलो संगीत की दुनिया जान गई, कैसो मिलो रे संगीत की दुनिया जान गई। अरे हाँ ये दुनिया जान गए, दुनिया जान गई, हाँ ये दुनिया जान गई, बांके बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई, मेरी बांके बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई, मेरी बांके बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई, मेरी बांके बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई। अरे तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, मोरे मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तेरी अदाओं पे दिल मेरा घायल, तेरी अदाओं पे दिल मेरा घायल। हाँ तू कैसो बनो बेपीर की दुनिया जान गई, ये कैसो बनो बेपीर की दुनिया जान गई, बांके बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई, मेरी बांके बिहारी से दुनिया जान गई। अरे हाँ ये दुनिया जान गई, हाय 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 दुनिया जान गई, ये दुनिया जान गई। बोलो गोविंद भगवान की जय। यह समाचार हिरण्याकश्यप को दिया गया। हिरण्याकश्यप ने कहा अरे तू नहीं मानेगा, मैं तुझे देखता हूं, बोल कहां है तेरा भगवान। कि कहां नहीं है ये बताओ, मेरे भगवान हर जगह पे हैं। कहां हैं? कि आप में भी हैं, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कि प्रेम ते प्रगट होए में जाना। आकाश की तरह जैसे आकाश सब जगह पर है, ऐसे ही मेरे प्रभु भी हर जगह पर है। तो क्या इस खंबे में भी है? कि हाँ इस खंबे में भी है। कहां नहीं है? आपकी खड़क में भी है, खंबे में भी है। अच्छा तो इस खंबे को देखता हूं जो खंबे में तलवार मारी, खड़क चलाई, खंबा भी टूटा,
और उसमें से नरसिंह भगवान निकले। बोलो नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। जो नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो ऐसे पकड़ लिया हिरण्याकश्यप ने, जो देखा इस खंबे में से निकले। जय हो, और जो बोलिए नरसिंह भगवान की। जो खंबे में से निकले, जय जय हो, जय हो। खंबे में से नरहरि को देख करके जो भागने लगे, हिरण्याकश्यप नरसिंह भगवान ने पकड़ लिया। और जब पकड़ा, नरसिंह भगवान ने कहा हम तुमको अब छोड़ने वाले नहीं हैं, कि छोड़ दो, एक बार छोड़ दो। कि नहीं, हम में यही तो आदत खराब है, या तो किसी को पकड़ते नहीं हैं, और अगर एक बार पकड़ ले हैं तो फिर छोड़ते नहीं। कि नहीं मार सकते हो, मारने की बात करते हो, क्यों? कि मैंने वरदान प्राप्त किया, ना घर में मरूं ना बाहर मरूं। देखिए, ना तो तुम घर के अंदर हो ना घर के बाहर हो, देहली पर हो, कि नहीं मार सकते हो। क्यों? वरदान जो प्राप्त किया मैंने, कि मैं ना नर से मरूं ना पशु से मरूं। कि तुमको ना मैं नर नजर आ रहा हूं क्या, या पशु नजर आ रहा हूं? आधा तो मैं नर हूं और आधा सिंह हूं। कि नहीं मार सकते हो। फिर भी क्यों? मैंने वरदान प्राप्त किया, 12 महीने जो महीने बनाए हैं ब्रह्मा ने, उनमें से नहीं मरूं। अच्छा, तो 12वें महीने जो है ना ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुए, अतिरिक्त महीना है ये मल मास, ये तेरे लिए 13वां महीना बनाया गया है, इसी में तो तेरे को मरना है। कि नहीं मार सकते। फिर भी क्यों? इसलिए नहीं मार सकते भाई। बात ये है महाराज, इसलिए नहीं मार सकते, ब्रह्मा की सृष्टि में जो ब्रह्मा ने बनाया है उसके द्वारा मैं मरूंगा नहीं। कि मैं तुझको ब्रह्मा की सृष्टि में ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ नजर आता हूं क्या? अरे ब्रह्मा मेरा बनाया हुआ है रे। कि फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। कि सुनो, ना मेरे हाथ में अस्त्र है ना शस्त्र है, ये नाखून जो है ना, बस उसी से मैं तेरा पेट फाड़ दूंगा। कि फिर भी नहीं मार सकते हो। मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। कि देख ले इस वक्त में कितने बजे हैं, कौन सा समय है, न दिन है न रात है, दोनों मिलने जा रहे हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो, जय हो। जो कहता है एक बार छोड़ दो, कि बस अब छोड़ने वाला नहीं, पेट फाड़ा और महाराज उद्धार हो गया। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। जब नरसिंह भगवान क्रोधित हुए, देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, कैसे भी शांत हो, क्या किया जाए? तो इनका क्रोध शांत कैसे हो? बोले भाई क्रोध शांत तब हो सकता है जब लक्ष्मी जी को लाया जाए। लक्ष्मी जी के पास गए, कहा मातेश्वरी, आज पिताजी ने ऐसा नारायण भगवान ने स्वरूप बनाया है, अरे जिसे आप भी देखोगी ना तो कहोगी कितना सुंदर है। कैसा सुंदर? के हाँ, लक्ष्मी जी श्रृंगार करके आई, कितना सुंदर स्वरूप बनाया है, जरा बहुत दिन के बाद नंबर आ रहा है देखने का। तो आई लक्ष्मी जी सामने, लेकिन क्या देखा? आधे तो नर और आधे सिंह, दाढ़ी बड़ी हुई, लाल लाल आंखें, हाथों में रक्त के हुरे नाखून। जो देखा लक्ष्मी जी ने कही ये कैसे हैं भैया हमारे स्वामी नारायण? और जो लक्ष्मी जी को देखा एक दहाड़ मारी, लक्ष्मी जी की सांस रुक गई कि मेरे ये पति नहीं हो सकते, ये तो बब्बर शेर हमारे स्वामी नहीं, हमारे तो शांताकारम भुजग शयनम। तो भाई कौन शांत कराए क्रोध को? कि भैया जाके लिए भगवान ने नरहरि स्वरूप धारण किया है, वो ही
उनका क्रोध शांत करा सकते हैं। तो महाराज प्रहलाद जी से कहा, क्या तुमको डर तो नहीं लग रहा है? कि नहीं। तुम नरसिंह भगवान के पास जा सकते हो? कि हाँ। डर नहीं लग रहा है? कि नहीं। कहो तो पास में बैठूं, कहो तो गोदी में बैठूं, अरे कहो तो दाढ़ी भी नोच लूं। बोलो, वो तो मेरे है ना। अच्छा। जैसे पास में गए, नरसिंह भगवान कहने लगे, बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तुम्हारे अंग, कि असुरन ने मारे मम नाम एक गाने में, गिरते गिराए पुन जल में डुबायो हाय, गिरते गिरायो कसर राखी ना सताने में। और से लगाई लपटाई कहे बार बार, और से लगाई लिपटाई कहे बार बार, कि करुणा निधान लगे करुणा दिखाने में, कि मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करियो पुत्र मोये देर भई आने। तुमको मेरे पीछे बड़ा सताया, क्षमा करना मेरे पुत्र। लेकिन सुनो, सताया बहुत, पर ध्यान रखना, मैं करहूं सदा तिन की रखवारी, करहूं सदा तिन की रखवारी, जिम बालक राखे में तारी, जिम बालक राखे में तारी। बेटा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? जब जीव मेरे लिए एकदम समर्पण कर देता है तो मैं उसको रखता हूं। कैसे रखता हूं, कैसे बचाता हूं, कैसे खिलाता हूं, कैसे सुलाता हूं, है ये तो मेरे हाथ रह जाता है। कहीं लगे आपकी बड़ी कृपा मेरे दयालु, मेरे स्वामी, मेरे भगवान, आपकी बड़ी कृपा के मांगो, क्या मांगना चाहते हो? महाराज कछु नहीं चाहिए। नहीं, मांगना तो पड़ेगा, कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो मांगना पड़ेगा। अगर देना चाहते हो आप तो सुनो महाराज, अगर देना ही चाहते हो तो ये दो मुझे। क्या? कि आपसे मांगने के लिए मेरे मन में ये भावना ही ना बने कि मैं आपसे कुछ मांगू। कितना बढ़िया मांगा। साधु हो, संत हो, यति हो, महंत हो, जीवन है जबलों जबलों जीव का तो चाहिए। काम घेरे, क्रोध घेरे, लोभ घेरे, मोह घेरे, अरे मोह पे न छूटे तो नाथ आप ही छुड़ाइए। या तो मुझे वृत्ति दीजिए या फिर मुझे मृत्यु दीजिए, अरे चरण की भक्ति दीजिए, चित्त ना डिगाइए। मैं आपको भिखारी हूं, मैं आपको भिखारी हूं। अरे कासों भीख मांगू जाए, अरे यही भीख मांगू, मोसों भीख ना मंगाइए। जय हो, जय हो। यही भीख मांगू, मोसों भीख ना मंगाइए। दर दर क्यों भटकावे नाथ, दियो तेरे दर पे डेरा है। ठाकुर जी से यही प्रार्थना है। आरती क्यों? कि मन में तो बसी बस चाह यही, प्रभु नाम तुम्हारा उचारा करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहनी मूर्ति निहारा करूं। भर के द्रग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं। अरे बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु। नित आरती भव्य उतारा करूं, नित आरती भव्य उतारा करूं। अरे बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु। का कार्यक्रम जो कथा में प्रसंग है, कल सुबह वामन अवतार, श्री राम अवतार और श्री कृष्ण जन्मोत्सव है। सभी महिलाओं से मेरा निवेदन है कि कल जो जन्मोत्सव के हिसाब से अपने वस्त्र पहन के, साड़ियाँ पहन के आए, केसरिया कल के जन्मोत्सव में पधारे। और से भी मेरा
स्वर्गीय चतुर्भुज जी, गौरी देवी सारडा कुटुंब परिवार से, चंदनमल जी सारडा के परिवार से, मुकुंदी लाल जी, मंगनी राम जी एवं लक्ष्मी नारायण जी सारडा के परिवार से, श्याम सुंदर जी, जगदीश प्रसाद जी, महावीर प्रसाद जी सारडा एवं सावी परिवार को मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर पधारें आरती के लिए। जन का ताप हरे, ओ जय नरसिंह हरे। तुम हो दीन दयाला, भक्तन हितकारी, प्रभु भक्तन हितकारी, प्रभु दीनन हितकारी, प्रभु दीनन हितकारी। अद्भुत रूप बनाकर, अद्भुत रूप बनाकर, प्रगटे भयहारी, ओ जय नरसिंह हरि। नखते उदर विदारो, दुष्ट दियो मारे, स्वामी दोष दियो मारी। दास जान अपनायो, दास जान अपनायो, दास जान अपनायो, दास जान अपनायो। जग पर कृपा करे, ओ जय नरसिंह हरि। ब्रह्मा करत आरती, माला पहरावे, प्रभु काला पहनावे। शिव जी जय जय कहकर, 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 पुष्पन बरसावे, ओ जय नरसिंह। नारद वीणा बजावे, सनकादिक गावे, प्रभु सनकादिक गावे। इंद्र देवादि मिलकर, इंद्र देवाधि मिलकर, जय जयकार करे, ओम जय नरसिंह हरि। नरसिंह देव जी की आरती जो कोई जन गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। पद्मनाभ उनके घर, पद्मनाभ उनके घर, पद्मनाभ उनके घर, सुख संपत्ति आवे, ओम जय नरसिंह हरि। जय नरसिंह हरि, प्रभु जय नरसिंह हरि। हम भार प्रभु प्रगटे, हम भार प्रभु प्रगटे, नाम हरि। ओम जय नरसिंह हरि। मात
मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राण पति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, हम जय जगदीश हरे, हम जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जग, ओम जय जग, ओम जय जगदीश हरे। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमारार्थक्यस्ते पुष्पाणिं गृहीत्वा हरिः ओम्। जैनेन यज्ञमयजन्त देवा, स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेजा। ॐ तीक्ष्णनखाय विद्महे वज्रदष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंहः प्रचोदयात्। शेषशाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरी त्वम्